Good morning, students. How are you? I hope you all good. So, dear, today moral is tit for tat. Means of जैसे का तैसा. Means of moral कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, चाहे वो जल्दी हो, देर में हो, चाहे जैसा भी चीज़ हो, कुछ भी हो. अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को बुरा किया किसी के साथ, तो वो आपके साथ भी लौट कर ज़रूर आता है. अब उसके आने का टाइम चाहे जल्दी का हो चाहे देर का हो, बट होता वैसे ही है. और इसका मतलब ये भी है कि अगर हम अच्छा करेंगे किसी के साथ या हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा. तो मीन्स ऑफ मोरल टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, जैसे को तैसा. तो अगर हम हमारे साथ हम ये सोचते हैं कि अच्छा हो या हमारे लिए अच्छा हो, तो हमें दूसरों के लिए अच्छा करना होगा और दूसरों के लिए अच्छा करना होगा. और जैसा सोचेंगे, जैसा समझेंगे, वैसे ही हम दूसरों के साथ करेंगे, और जैसा दूसरों के साथ करेंगे सेम वो चीज़ हमारे साथ भी वैसे ही लौट के आएगी. तो हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी चीज़ करनी चाहिए जिससे दूसरों का अच्छा हो, बुरा ना हो. हम कोशिश यही करते रहेंगे कि कभी भी हमारी वजह से किसी का बुरा ना हो, है ना. तो हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए, किसी को दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो. अगर ऐसा है तो हमें वो चीज़ें मिलती हैं चाहे जब मिल जाएं. तो टुडे मोरल इज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. तो हमें सबके साथ अच्छा रहना, सबके लिए अच्छा करना, सबके लिए अच्छा सोचना है. चलिए स्टार्ट करते. आज हम हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाएंगे, और हिंदी व्याकरण में मैंने इससे पहले आपको विराम चिन्ह पढ़ाया था. तो कुछ बच्चों ने उसका जो है संडे को वर्क भेजा है, बट कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है. तो ऐसा ना हो कि हमें कुछ कुछ बच्चों का बोलना पड़े. जैसा भी होता है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप पूछ लीजिए, लेकिन वर्क आप सेंड करिए हर संडे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. आज हम आपको फिर से हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे. इसके बाद की वीडियो आपकी हिंदी फर्स्ट से रिलेटेड होगी. तो सिर्फ इसके बाद की वीडियो आपकी हिंदी फर्स्ट से होगी. तो पहले हम आज इसको पढ़ लेते हैं. तो ये चैप्टर आपका है, मीन्स पार्ट आपका, अध्याय जो है वो 13 है, और 13 अध्याय यानी मुहावरे. उससे पहले हमने आपको विराम चिन्ह बताया हुआ था. तो काफ़ी बच्चों ने बोला है कि उन्हें समझ में आया, जो चीज़ें उनको नहीं समझ में आई थी उन्होंने फिर से पूछा वो, और मैंने बताया भी. तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जिनको जो ना समझ में आया क्वेश्चन कर लें, तो उससे उनको सही चीज़ें याद होंगी, सही चीज़ें उन्हें समझ में आएंगी. तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 13 जो है मुहावरा. तो दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए. जो चित्र हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए. साधारण वाक्य, मैंने अमित से 100 रुपये मांगे तो उसने मुझे साफ मना कर दिया. मुहावरे के साथ, मैंने अमित से 100 रुपये मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया. मीन्स यहाँ मुहावरा जो है वो अंगूठा दिखा दिया है. तो अंगूठा दिखा देना मतलब किसी भी चीज़ को मना कर देना, ध्यान ना देना, इग्नोर करना. ज़रूरत होती है और वो हमारे काम को करने से मना कर दे, या ऐसी कोई चीज़ हो जो वो ना करना चाहे, उसी का मतलब है अंगूठा दिखा देना. फिर है साधारण वाक्य. फिर दूसरा वाक्य है, युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मनों को बुरी तरह हरा दिया. युद्ध में बाहरी सेना यानी दुश्मनी सेनाओं ने, भारतीय सेना ने दुश्मनों को बुरी तरह से
हरा दिया, ये है साधारण वाक्य। मुहावरे के साथ इसको कैसे बोलेंगे? युद्ध में भारतीयों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, यानी बुरी तरह किसी करके भागता है, या जो भी आपकी ताकत होती है उसको दिखा के, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि युद्ध में भारतीय सेनाओं ने जो है दुश्मनों के, भारतीय सेना जो आर्मी की सेना है, हमारी जो भारतीय टीम होती है वो हमारी रक्षा करती है ना, तो वो हमारी रक्षा दुश्मनों से किस तरह से करती है, बहुत तरीके से करती है। वो उनसे युद्ध करते हैं, वो उनसे चीज़ों हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हम तक पहुंचने से पहले वो उस पर हावी हो जाते हैं, वो उस चीज़ को झेल लेते हैं। इस वजह से वो खुद की जान देकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको वो प्रॉब्लम हो जाती है। वही भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उसे डरा दिया, बुरी तरह से डरा दिया, भगा दिया बुरी तरह से, वही है। तो अगर हम साधारण वाक्य में बोलेंगे तो भारतीय सेना ने दुश्मनों को बुरी तरह हरा दिख। और अगर हम मुहावरे के साथ यही वर्ड बोलेंगे, यही शब्द बोलेंगे, तो युद्ध में भारतीय सेनाओं ने दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए। फिर है साधारण वाक्य में, और सब बुक में आपको चित्र भी दिख रहा है, चित्र के अकॉर्डिंग ही वो साधारण वाक्य और मुहावरे के साथ वाक्य को दिया गया है। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग ये साधारण वाक्य, अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों ने खूब शोर मचाया। और मुहावरे के साथ अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो जब हम साधारण वाक्य में बोलेंगे तो बोलेंगे अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों ने जो है खूब शोर मचाया है, यानी आसमान सर पे उठा लिया। तो यहाँ पे आसमान सर पे उठा लिया मुहावरे का मतलब है बच्चों ने खूब शोर मचाया। अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस सारे वाक्य में साधारण वाक्य और मुहावरे के साथ वाक्य लिखा गया है। तो मुहावरे के साथ जो बोला जाता है वो चीज़ों को विशेष करने के लिए, एकदम स्पष्ट करने के लिए और बिल्कुल अलग चीज़ दिखाने के लिए, या फिर स्पेस वाक्य दिखाने के लिए यूज होता है, जबकि साधारण वाक्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका यही महत्व है कि चीज़ों को बिल्कुल अलग और विशेष दिखाने के लिए, सारे वाक्यांश से अलग दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। आपने देखा कि किस प्रकार मुहावरे के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता साधारण वाक्य की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। सीधे किसी को कुछ बोलना रहता है, कोई लाइन बोलनी रहती है, सीधे सीधे बोल देते हैं, लेकिन जब मुहावरे के साथ बोलना रहता है तो हम ये सारी चीजें ऐड करते हैं। मुहावरे भी वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में होता है। उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। मुहावरे जो है वो वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इनका जो है यूज जो है उपयोग स्वतंत्र मतलब क्या, बिल्कुल आज़ादी के साथ, है ना, बिल्कुल आज़ादी के साथ जो चीज़ की जाए, जिसके लिए कोई रोक टोक ना हो। तो यहाँ पे इसके लिए रोक टोक होती है, क्योंकि ये जो मुहावरे के साथ होती हैं बातें वो बहुत कम बोली जाती हैं, और वो चीज़ें ऐसी जगह ही बोली जाती है जहाँ पे उस चीज़ का कोई मतलब होता है, कोई विशेष कोई महत्व होता है। ठीक है, तो मुहावरे वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थों में होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। ठीक है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्वाभाविक और प्रभावशाली बनती है। इसलिए मुहावरे को उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के साथ ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे आपके बुक में आप
के बुक में दिया गया मुहावरा और अर्थ वाक्य प्रयोग। तो आपको देखना है, बहुत सारे इसमें मुहावरे हैं, बहुत सारे इनके अर्थ हैं और बहुत सारे ही वाक्य प्रयोग बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी शब्द आ रहे हैं आपके मुहावरे में, जिनका अर्थ निकल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी हम वाक्य प्रयोग बना रहे हैं, तो उस लाइन को हमें उस वाक्य प्रयोग में जरूर डालनी पड़ेगी जो हमारे मुहावरे का अर्थ है। बिकॉज क्या है कि अगर हम नहीं डालेंगे उसका तो हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो मुहावरा उठा के हमें वाक्य प्रयोग में डालना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि उस वाक्य का वो वाक्य प्रयोग किया गया। क्योंकि वाक्य प्रयोग मतलब मुहावरे जो है, पहले हम मुहावरा पढ़ते हैं, उसके साथ हम आपको क्लियर करते चलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इससे वाक्य प्रयोग क्या बनाया जा सकता है। पहला है अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। अब अपना उल्लू सीधा करना मतलब बहुत सारी जगह अगर चीज़ों को विशेष बनाने के लिए यूज़ किया जाए तो यहाँ पे हो रहा है कि स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति भी आप लिख सकते हैं, स्वार्थी व्यक्ति की जगह किसी का नाम लिख सकते हैं। अपना हो रहा जो अपने ही स्वार्थ के लिए हो, सेल्फ के लिए हो, वो लोग करने में लगे रहते हैं। उन लोगों के लिए ये वर्ड बोला जाता है कि अपना उल्लू सीधा करने में वो हमेशा लगा रहता है। फिर है आंखें खुलना। आंखें खुलना यानी होश आना। काम बिगड़ जाने के बाद आंखें खुलने से क्या फायदा है। आंखें खुलने का यहाँ जो वाक्य प्रयोग बन रहा है वो यह है कि काम बिगड़ जाने के बाद अगर आंखें खुल भी गई तो क्या मतलब। यहाँ आंखें खुलने आपको खोलने का नहीं है मतलब, यहाँ पे मतलब आपका मुहावरे से है और मुहावरे के उस सेंटेंस से है, उस वाक्य से है जो हमें बुक में लिखा हुआ दिख रहा है। तो आंखें खुलना मतलब ये है कि होश आना, किसी भी चीज को ना ध्यान से करना, ना ध्यान से सुनना, ना ध्यान से, अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हम उसको उस चीज को हमेशा गलत ही करेंगे। और काम जब बिगड़ जाएगा तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर मैंने ध्यान से सुन लिया होता, ध्यान से चीजें समझ ली होती तो शायद हमसे ये गलती ना होती। तो वो गलती ना हो इसलिए हमें हमेशा आंखें खुली रख के अपने होश के साथ उस चीज को सुनना चाहिए। और अगर हमें, और यहाँ पे केवल सुनने या देखने या करने से ही नहीं, यहाँ पे आपको खुद से रिलेटेड मतलब अगर आपको कुछ भी चीजें करनी हो तो आपको होश में रह के करना है, आंखें बंद करके नहीं करनी है। तो यानी अगर आंखें बंद करके करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। काम अगर बिगाड़ना नहीं है तो हमें हमेशा आंखें खुली रख के करना होगा। आंखों का तारा यानी अत्यंत प्रिय प्रद्युम्न अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना ये नहीं है कि आग में तारा होना, है ना। आंखों का तारा यहाँ मुहावरा है और अत्यंत प्रिय उसका अर्थ है। तो आंखों का प्यारा यानी अत्यंत प्यारा। अत्यंत प्यारा मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय, बहुत ज़्यादा ही वो उसका फेवरेट हो, तो इसलिए अत्यंत प्रिय लगता है प्रद्युम्न। अगर उसकी जगह आप प्रद्युम्न की जगह कोई भी नाम डाल सकते, कोई भी रिलेशन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला ना कि अगर मुहावरा ये है तो अर्थ यही निकलेगा, अर्थ इसके अलावा आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वाक्य प्रयोग में आपको वो चीज़ें ऑप्शन में रहेंगी कि आपको चाहे जैसा वाक्य बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो मुहावरा है वो लाइन उस वाक्य में आनी चाहिए, और अगर वो लाइन उस वाक्य में आ रही मीन्स आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल राइट है। और अगर आपका अर्थ दूसरा हो गया तो आपका वाक्य प्रयोग बदल जाएगा। इसलिए अर्थ कभी भी कहीं भी आप देखेंगे आपको अर्थ सेम दिखेगा, कोई अलग चीज नहीं दिखेगी, मतलब वही दिखेगा, लाइनें भले इधर उधर हो जाए। फिर अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना। कोई भी काम जब कोई कहता हो हमारा करने का मन नहीं होता है तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ माइंड लगा देते हैं क्योंकि वह काम करने में हमारा मन नहीं लग रहा। तो अगर मगर करके मेरा वक्त बर्बाद ना करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। अगर मगर कह के जब कोई चीज़ हमें करने का मन ना करे या हमें बोलने का मन ना करे, हमें उस टॉपिक पे बात करने का मन ना करे, हम टाल मटोल करते हैं यानी उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हटाते हैं कि उस चीज़ को सामने हमें ना लाना पड़े, हमें उस टॉपिक पे बात ना करनी पड़े। खाक छानना यानी मारे मारे फिरना।
सुमित बचपन में तो पढ़ा नहीं, अब खाक छानता फिरता है। मुहावरा खाक छाना यानी साहब मारे मारे फिरना। जब जब कोई हम पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो हमें ना तो कोई जॉब मिलेगी, ना हमें कोई काम देगा, ना हमें पास पैसे आएंगे, ना हमारे पास कुछ होगा। तो हमें अपने पास सब कुछ रखने के लिए मारे मारे हम ना फिरे, खाक हमें ना पड़े, इसलिए हम क्या करें। सुमित ने बचपन में अगर पढ़ाई कर ली होती तो वह खाक ना छानता, है ना। वह खाक छान रहा है यानी वह उसने बचपन में पढ़ाई नहीं की है। घात लगाना यानी अवसर की ताक में रहना। शिवाजी ने घात लगाकर अफजल खां का वध कर दिया। घात लगाना किसी भी चीज के ताक में रहना कि बस अवसर मिले और हम इस चीज को करें। चल बसना यानी मर जाना। अजय के पिता 2 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद चल बसे। हमने सुना ना, अरे वो चल बसे, तो मतलब होता है चल बसना मतलब मर जाना। चकमा देना यानी धोखा देना। कोई भी चीज हम किसी से चुरा के या उसकी नजरें बचा के ले जा रहे हैं, जैसे लुटेरे लूट कर ले जाते, तो पुलिस अगर उन्हें उठा के ले जाती है तो वो क्या करते हैं, जेल से भागने के लिए पुलिस को चकमा देते हैं, वरना वो वहां से भाग ना पाए, तो यानी उसको धोखा देके वहां से भागते हैं। फिर है छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पे है युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को छक्के छुड़ा दिए। अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। खेतों में कड़ी मेहनत के कारण अनिल के अंग ढीले हो गए। अंग ढीला होना यानी बहुत थकना। जब बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं कोई भी काम करके, कहीं भी घूम के आके, या कोई भी रीज़न होता है थकने का, तो हम ये मुहावरा वहाँ बोल सकते हैं। अक्ल से पैदल होना यानी बुद्धिहीन होना। प्रियंका तो अक्ल से पैदल है, अन्यथा परीक्षा के दिनों में इस तरह नहीं घूमती। परीक्षा का टाइम चल रहा है और कोई घूम रहा है, जिसके पेपर से स्टार्ट होने वाले हैं, वो आपको घूमता हुआ दिखेगा, तो आप वो लाइन मार दीजिएगा उसे, ये वाली, कि अक्ल से पैदल है, जो पेपर आने वाला है फिर भी वह घर घर या गली गली घूम रहे हैं। मित्र, तुम्हारी नौकरी क्या लग गई, तुम तो ईद के चांद हो गए। मतलब नौकरी लग जाने से वह व्यक्ति कम दिखने लगा, बहुत दिन के बाद दिखने लगा, तो उससे ये मुहावरा बोला गया। ईंट से ईंट बजाना यानी करारा जवाब देना। भारतीय सेना हम हर परिस्थिति में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो हर टाइम रेडी बैठे होते हैं, हर टाइम वो तैयार बैठे होते हैं, उन्हें कब ऑर्डर मिले और कब वह लड़ाई पर जाएं, दुश्मनों के साथ वह फाइट करें। कान पर जूं न रेंगना यानी कोई असर न होना। माता पिता के बहुत समझाने पर भी मंथन के कान पर जूं नहीं रेंगी। मतलब कोई भी हमें कुछ अगर 10 बार भी समझा रहा और मेरा दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रहा, तो इसका ये मतलब है कि हमारे कान में उसकी बात का कोई जूं नहीं रेंग रहा है, इस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कह रहा है ना। मुहावरे फिर है खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। खेतों में किसान खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर अन्न का उत्पादन होता है। खून पसीना अगर एक ना करें तो हमें अन्न ना मिले। जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह ना करना। भारतीय सैनिक जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। जो हमारे सैनिक होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, फिर जो भी सैनिक बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं हमारी वजह से, देश की वजह से उनकी रक्षा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जान से खेलते हैं, जान पर खेलते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो कौन सा दिन उनका 19-20 का अंतर बहुत साधारण अंतर। दोनों भाइयों की लंबाई में 19-20 अंतर है। 19-20 अंतर होने का मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात ना होना, एकदम नॉर्मल सा फर्क होना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में अप्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर
मोक्ष ने लगा दिया। मैंने आपको बोला है कि वाक्य प्रयोग में चाहे जो वाक्य प्रयोग हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, उस पर नाम ऐड कर सकते हैं, उसमें अपना नाम ऐड कर सकते हैं, फ्रेंड का नाम ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको हो सकता है इससे अच्छी लाइन मिल जाए। या जो बुक में नाम है बुक में नाम ना डाल के दूसरे नाम से आप बनाना चाहते हैं तो आपको वो भी, अगर ये समझ में आएगा तो आप वो भी बना लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे। कान खड़े होना यानी सचेत होना, कोई भी चीज होने से पहले हमें आहट हो जाती है, उसका है। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना, बहुत तेज जब हम शोर करते हैं किसी की नहीं सुनते हैं तो मम्मी पापा यही बोलते हैं कि सोनू और मोनू ने तो सिर घर पर आसमान जो है वो क्या किया है, सर पर उठा लिया। आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा होना, अपनी बुराई सुनते हैं। निधि की सास आपे से बाहर हो गई, जब हमें बहुत ज़्यादा, जब हमें जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं उसे हमें बार बार सुनना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, तो वो चीज़ हमारा जब सुनने का मन नहीं होता है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाती है। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना, जब निशांत की नौकरी लगी तो उसके घर में घी के दिए जले। छठी का दूध याद दिलाना या परेशानी में पड़ना, अभी तो रोहित पिता की कमाई उड़ा रहा है, जिस दिन खुद कमा कर खाएगा उस दिन छठी का दूध याद आएगा। यानी कि जब हमें हमारे पर परेशानी आती है तब हमें समझ में आता है कि परेशानी से जूझना क्या होता है। जब तक दूसरा कोई परेशान होता है हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए छठी का दूध याद दिलाना तब भी बोला जाता है जब लोगों के ऊपर बड़ी परेशानी होती है और वो चीज़ उन्हें समझ पहले नहीं आती है। फिर दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान रह जाना। 5 साल के नमन का कमाल का करतब देखकर दर्शकों ने दांतों के नीचे क्या किया, दांतों के तले उंगली दबा ली। जब कोई चीज हमें असरनली दिखता है या हमें हैरान कर देता, आश्चर्य कर देता है तो उस टाइम हम ये मुहावरा बोलते हैं। दाल में काला होना, गड़बड़ी होना, जब वे हमें घर के अंदर आने के लिए रोकने लगे तो हमें अंदाजा हो गया था कि घर में कुछ काला है, यानी दाल में कुछ काला है। मतलब जब कोई गड़बड़ी होती है जिसकी शंका हमें होती है तो हम ये डायलॉग मार सकते हैं। फिर आते हैं अपने अभ्यास कार्य पर। पहले आओ दोहराओं का देखते हैं। विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्वाभाविक और प्रभावशाली बनती है। का है सही विकल्प पर टिक करना है। चोर पुलिस को भाग गया, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया, तो चकमा दे पे टिक करिए। भारतीय सैनिक ने एक ही बार में शत्रु सैनिक का काम तमाम करना है, मुंह बंद करना तो है नहीं, जान पर खेलना। सैनिक ने एक ही बार में शत्रु सैनिक का काम तमाम कर दिया या कर देना है। फिर राजेश की बातें सुनकर नितिन के खड़े हो गए, कान खड़े हो गए। अधिकांश नेता जनता को उल्लू बनाते हैं, है ना। खा है निम्नलिखित का मिलान करना है। दाल में काला होना, गड़बड़ी होना, या से मिलाना है। घात लगाना, सचेत कर, अवसर की ताक में होना, और कान खड़े होना, सचेत होना, आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय, आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा आना। फिर है गा जो है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के साथ स्थान पर उपयुक्त मुहावरा लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। अध्यापक के कक्षा में जाते ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो आसमान यहाँ से आपको लिखना है, यही पूरा उतार दीजिएगा। अध्यापक के कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया, तो यहाँ लिखेगा आसमान सर पर उठा लिया। इसको काट के आंसर में यही लिख दीजिएगा।
फिर दूसरा है, मैंने राजेश से अपने पैसे मांगे तो उसने साफ मना कर दिया। तो मैंने राजेश से अपने पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ लिखेंगे अंगूठा दिखा दिया। फिर जब जिन्हें अमन से झूठ उगला तो अमन वकार तथा रियाद की बातें सुनकर पुलिस सतर्क हो गई। वकार और रियाद की बातें सुनकर पुलिस सचेत हो गई। यानी भारतीय सैनिक पर भी देश की रक्षा करते। भारतीय सेना जान पर खेल कर भी लिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये इसको हम का और खा, आपको इसकी पिक सेंड कर देंगे, आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। टुडे एमपीएस कोड इज एमपीएस अध्याय 13 मुहावरे। ओके।